नमस्कार, अपना भी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ, जहां अमीरों की बिजली सब्सिडी बंद होगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बोले हैं, सक्षम लोगों को बिजली सब्सिडी लेना बंद करना चाहिए। सक्षम लोगों को सब्सिडी के दायरे से हटाया जाएगा। 100 यूनिट बिजली पर 554 रुपए सरकार को देना पड़ते हैं। ऊर्जा मंत्री ने न्यूज 18 पर किया बड़ा ऐलान, मैं खुद बिजली सब्सिडी छोड़ रहा हूं। ऊर्जा मंत्री ने सक्षम नेताओं से भी सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। तो ये बड़ी खबर है और बता दें आपको कि अब संभव है कि आने वाले वक्त में कुछ तब्दीली भी हो, यानी कि जो सक्षम लोग हों उनकी बिजली सब्सिडी खत्म कर दी जाए। हालांकि अभी भी ऐसे पैरामीटर्स हैं कि जो ज्यादा बिजली की खपत करते हैं उन्हें ज्यादा दामों में बिजली मिलती है। हालांकि 100 यूनिट के अंदर की अगर बिजली खपत की जाती है तो अलग पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन क्या कुछ कहा है मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने, सुनिए। 100 रुपए का बिल जाए, किसी उद्योगपति को 100 रुपए का बिल जाए, भाई ठीक है 100 यूनिट जलाई उसने बिजली, तो 100 यूनिट ही बिजली का बिल जाए, पर वो 654 रुपए होगा। आपको मालूम हो कि 100 रुपए यूनिट बिजली 100 रुपए देते हैं, उसमें 554 रुपए सरकार मिलाती है। और पैसा किसका है? जनता का, जो टैक्स के रूप में आता है। तो जो सक्षम लोग हैं, टैक्स पे ही लोग हैं, उनको सब्सिडी क्यों मिलनी चाहिए? तो आप ये माना जाए कि जो टैक्स पेयर हैं उनकी सब्सिडी खत्म हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से ये हमारा फैसला है और इसको करने का हम काम कर रहे हैं। अच्छा, सक्षम लोग से सब्सिडी छोड़ रहे हैं, तो क्या आप जैसे राजनीतिक लोग जो राजनीति में हैं वो भी इस दिशा में कोई कदम? निश्चित रूप से जिन राजनेताओं पे भी कुछ सब्सिडी मिल रही है उनको भी छोड़ देना चाहिए। आप सर, आप छोड़ेंगे? मैं स्वयं छोड़ूंगा। मैं तो, मेरे का घर का बिल आज से नहीं, जब से है कभी 100 रुपये नहीं आया। मैं आपको, और मैं ये भी बता दूं, मैंने सौर ऊर्जा का प्रयोग करता हूं। मेरे घर पे सोलर की प्लेटें लगी हुई है, जहां मैं निज मकान पे निवास करता हूं। ये मैं आपके कैबिनेट के तो बहुत सारे सहयोगी हैं। एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आप उठा रहे हैं, लेकिन बाकी सब भी इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे मंत्री इस तरफ कदम उठा रहे हैं। और आज जो मंत्री हैं वो निश्चित रूप से अपनी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आलोचना तो किसी की भी की जा सकती है। IAS की तैयारी भी एक मेहनत के बाद IAS बनता, पढ़ाई के बाद। तो जिसमें कम से कम सुनिश्चितता रहती है, पढ़ाई करेगा तो कलेक्टर नहीं बन पाएगा तो SP बन जाएगा, SP नहीं बन पाएगा DSP बन जाएगा, SP बन जाएगा। जो राजनीति में पूरे त्याग और बलिदान के साथ सेवा करके जो लोग प्रयास करते हैं, उसमें से कितने % लोग विधायक मंत्री बनते हैं? वो भी त्याग, बलिदान, सेवा करके ही तो बनते हैं। जनता चुनती है उनको, तो निश्चित रूप से सब लोग। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुन रहे थे आप। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि अब सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए उन लोगों को जो सक्षम हैं। शरद श्रीवास्तव भोपाल से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, अच्छी बात है कि अगर प्रद्युम्न सिंह तोमर ये छोड़ते हैं सब्सिडी, अच्छी बात है, लेकिन ये कोशिश पूरी सरकार में बैठे मंत्रियों को, विधायकों को, दूसरे जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, ताकि कम से कम संदेश तो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, और अगर ऐसा बोझ जो जनता पर पड़े और उसके पीछे की वजह ये हो कि वो लोग जो सक्षम हैं पूरा भुगतान करने के लिए, वो भी अगर सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं, तो फिर निश्चित तौर पर अगर ये पहल की जाती है तो कहीं ना कहीं जो आम जनता पर बोझ पड़ता है, क्योंकि अगर कोई सब्सिडी जा रही है या टैक्स कहीं से भरा जा रहा है, तो वो जनता ने जो पैसा दिया है वहीं से कहीं ना कहीं जा रहा है। देखिए, इसमें दरअसल वजह ये है कि अभी जो सब्सिडी की योजना है मध्य प्रदेश में, उसके तहत 100 यूनिट तक का अगर कोई बिजली बिल खपत करता है महीने में, तो उसमें करीब 554 रुपए की जो सब्सिडी है वो सरकार की ओर से भरी जाती है। तो अब सवाल यह है कि जब 100 यूनिट की बिजली अगर कोई किसी गरीब घर के कोई व्यक्ति है, उस परिवार में जले तो समझ में आता है, लेकिन कोई बड़ा उद्योगपति है, कोई अगर बड़ा अधिकारी है, वो भी अगर किसी तरीके से 100 यूनिट की ही बिजली जला रहा है, तो फिर उसका भी बिल उतना ही आ रहा है जितना कि एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का आ रहा है। और ये दरअसल जो विषय है बिजली सब्सिडी खत्म करने का, ये उठा दरअसल 2 दिन पहले जो एक कार्यक्रम था ऊर्जा विभाग का यहाँ भोपाल में, वहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मंच से ये बात कही कि उनके संज्ञान में आया है कि एक IAS अधिकारी का भी 100 रुपए का बिल आया है।
तो ऐसे लोग जो सक्षम है उनसे तो कम से कम जो बिल है वो पूरा वसूला जाए, सब्सिडी का फायदा सिर्फ उन्हें दिया जाए जिन्हें जरूरत है। तो ये जो बात वाकई में जो जरूरतमंद हैं। शरद रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। और बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, बहुत अच्छी पहल, अच्छी बात कर रहे हैं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। मुख्यमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन ये तब बड़ा रूप या बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश तब बनेगा जब पूरी सरकार में बैठे ऐसे लोग सब्सिडी छोड़ दें जो वाकई सक्षम हैं। देखिए, सरकार में बैठे लोग हों या ना हो, लेकिन जो आर्थिक रूप से सक्षम है, समृद्ध हैं और जो गिव अप कर सकते हैं, तो उनको अपनी सब्सिडी गिव अप करनी ही चाहिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उद्देश्य से सरकार काम कर रही है और मुझे लगता है कि इस हेतु से कई लोग आगे बढ़कर अपनी सब्सिडी गिव अप करने का काम भी करेंगे। सरकार भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेगी। कोई सरकार में बैठा है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि उसको भी गिव अप करनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में कतई नहीं, कई लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ कि बड़े पदों पर जरूर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। मैं इसमें बहस में नहीं फंसता, लेकिन कुल मिलाकर इस सीमा रेखा में कोई भी हो, कहीं भी बैठा हो या ना बैठा हो, लेकिन बिना किसी भेदभाव पक्षपात के और इस प्रकार का निर्णय अगर सरकार करती है तो जरूर स्वागत योग्य है। ठीक है, रहेगा रजनीश जी। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अजय सिंह जी, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि अब उन लोगों को सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए जो सक्षम हैं, वो खुद सब्सिडी छोड़ चुके हैं, उनका बिल कभी भी 100 रुपए नहीं आता। जिक्र वो ये भी कर रहे हैं कि भाई जो लोग सक्षम हैं वो चाहे सरकार में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, वो छोड़ें, जरूरी नहीं कि वो सरकार के अंदर की ही हों। इस बात से सहमत हैं क्या आप? दूसरी बात ये कि क्या विपक्ष भी ऐसा कोई मैसेज जनता के सामने रखेगा या उदाहरण रखेगा? अजय जी, देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में केवल भ्रष्टाचार के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है, जनता को कभी राहत नहीं देना चाहते हैं। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में इंदिरा गृह ज्योति योजना लाए थे, जिसमें 1.25 करोड़ तक उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलता था और जो 100 यूनिट बिजली का उपयोग कर रहे हैं उन्हें साधारण व्यक्ति ही माना जाएगा। उन्हें किसी भी तरह से धनाढ्य कहना ये पूरी तरह गलत है। भारतीय जनता पार्टी सरकार इस गरीबों को मिलने वाली योजना को बंद करने के लिए तरह तरह के प्रपंच कर रही है। हमने देखे थे भाजपा की संबल योजना में किस तरह से बंदर बांट हुई थी। उस समय महेंद्र सिसोदिया जी मंत्री थे, उन्होंने 30 लाख फर्जी संबल कार्ड के लाभार्थियों की सूची जारी करी थी। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं? ये योजना जारी रहना चाहिए, ये कमलनाथ जी की सौगात थी और अगर भाजपा इस योजना को बंद करेगी तो हम विरोध करेंगे। चलिए, शुक्रिया अजय सिंह जी। रजनीश जी धन्यवाद। शरद हमारे साथ बने हुए थे, शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। हालांकि ये जरूर देखना होगा कि अब क्या बिजली भी सियासत का मसला एक बार फिर बनेगी मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से सबसे बड़ी खबर, बीजेपी में संगठनात्मक सर्जरी की जाएगी। चुनाव से पहले ये बड़ी सर्जरी होगी। कई जिलों में जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। कोर कमेटी के बाद 5 संभागों के प्रभारी बदले गए हैं। कार्यकर्ताओं में समन्वय के आधार पर बदलाव होगा। बड़े नेता जिला अध्यक्ष बदलने की मांग कर चुके हैं। ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। बीजेपी के में से माना जा रहा है कि संगठनात्मक सर्जरी होगी बीजेपी में, यानी चुनाव से पहले बड़ी सर्जरी करने की तैयारी है संगठन के अंदर। कई जिलों के जिला अध्यक्ष भी बदलने की तैयारी है। पार्टी में जमावट तो पहले से ही है, बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जमावट है और जहां जैसी जरूरत पड़ती है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकार संपन्न है, वो अपने अधिकारों का उपयोग कर संगठन में और चुस्ती दुरुस्ती कैसे आए, क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, कार्यक्रम की दृष्टि से हो, संगठन की दृष्टि से हो या कोई अभियान की दृष्टि से हो, तो वो उस हिसाब से पहल करते हैं। ये उनका निजी मामला है। वो मुख्यमंत्री बदले, वो प्रधानमंत्री बदले, जिला अध्यक्ष बदले, प्रदेश वर्किंग कमेटी में तब्दीली करें, उससे कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। हमारा तो या हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी का निशाना सिर्फ चिड़िया की आंख पर है और वो तीर सही जगह लगेगा 2023। और तो बड़ी संगठनात्मक सर्जरी करने की तैयारी बीजेपी कर रही है, ये खबरें इस वक्त। और भोपाल से न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं।
शैलेंद्र, ये संगठनात्मक सर्जरी करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है विधानसभा चुनाव से पहले? दूसरी बात है कि ये भी थोड़ा सा जोड़िएगा, बैठक हुई थी बीजेपी की, तब भी ये कहा गया था कि 1 दर्जन भर से ज्यादा जिलाध्यक्षों के साथ या उनसे ग्राउंड स्तर पर नाराजगी है पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही। शैलेंद्र, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने और अगर बीजेपी के बारे में अगर बात करें तो ये साफ तौर पर सबको ये पता है कि बीजेपी की जो जान है वो उनका संगठन है। संगठन ही उनका चुनाव लड़ता है और संगठन ही हार जीत का फैसला करता है। और यानी जो कार्यकर्ता अगर अच्छे ढंग से काम करता है तो उनको उन इलाकों में जीत मिलती है। लेकिन पिछले नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा कि 16 में से 7 नगरीय निकाय ऐसे थे जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी ने उस हार के बाद जो है वो मंथन किया और ये पता किया कि आखिर इस हार के प्रमुख कारण क्या रहे। भले ही पार्षदों की संख्या उन इलाकों में ज्यादा रही हो, लेकिन महापौर जो है वो उनका प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हार गया। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह ये आई थी कि संगठन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं कोई सामंजस्य की कमी है, जिसके चलते ये सब जो स्थितियां हैं वो सामने आई। और उसके बाद ये बात भी सामने आई कि मध्य प्रदेश बीजेपी के कुछ बड़े नेता हैं जो पार्टी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके कामकाज से नाखुश है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर कुछ जिलों में तब्दीलियां की गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी 1 दर्जन से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर ये प्रशासनिक माफ कीजिएगा कि जो सियासी सर्जरी है वो होना बहुत आवश्यक है। और उसका हमने बानगी भी देखी कि जिस दिन कोर कमेटी की बैठक हुई, उसी बैठक के खत्म होते होते ये ऐलान हो गया कि 5 संगठन के जो प्रभारी थे, यानी जो संभागीय प्रभारी थे, उनके विभागों में या उनके जो प्रभारों में वो फेरबदल किया गया। और ये सारा खाका अब लगभग तैयार हो चुका है। उसको लेकर जल्द ही बड़ा ऐलान होगा जिसमें कई जो पदाधिकारी हैं उनके पदों में बदलाव हो सकता है, जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी के जो प्रदेश मंत्री हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इसको चुनाव से ना जोड़ा जाए या फिर क्या पिछले दिनों हुआ उससे ना जोड़ा जाए, बल्कि बीजेपी ये तय करती है कि किस कार्यकर्ता की कहाँ भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि शैलेंद्र, ये कहना कि चुनाव से ना जोड़ा जाए, चुनावी मौसम में जो भी सियासी उठापटक होती है, बदलाव होते हैं, चुनाव से साधारण तौर पर जुड़ता ही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बेजुबान से बेरहमी, जी हां, ऐसा हुआ है प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, जहां डॉगी के एक बच्चे को बोरी में बंद कर फेंकने का मामला सामने आया। यह घटना किशनगंज इलाके में हुई और आरोप कॉलोनी के अध्यक्ष रमेश चंद्र पर लगा है। उन्होंने कॉलोनी में कुत्तों के बच्चों को बोरी में बंद कर फेंकवाने के आरोप उन पर लगे हैं। यहां की किसी महिला ने इस करतूत का वीडियो भी बना लिया और वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। और विकास सिंह हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं और जानकारी के साथ। विकास, हैरान करने वाला ये मामला है, अमानवीय कृत्य है ये, क्या एक्शन पुलिस इसमें ले सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, ये बेजुबान से बेरहमी का मामला है, अमानवीय कृत्य है और अमानवीय कृत्य मानवों के द्वारा किया गया है। हालांकि इसकी जैसे ही जानकारी और इसके तथ्य और सबूत सामने निकल कर आए, वैसे ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। जानकारी है कि इंदौर के किशनगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर एक कॉलोनी के ही अध्यक्ष ने नवजात बच्चे, जो कि कुत्ते के बच्चे थे, उन्हें बोरी में भरकर फेंकवा दिया। और इसके जो वीडियो है वो वीडियो स्थानीय एक महिला ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और जैसे ही उस अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा को इसकी जानकारी लगी, उसने महिला का विरोध किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। बहरहाल इसके बाद पशु प्रेमी संगठन जो है वो सक्रिय हुए और किशनगंज थाना पुलिस को शिकायत की। उसके बाद जो अध्यक्ष रमेश चंद्र जी हैं उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने गंभीर धारा में प्रकरण दर्ज किया और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुपोषण को मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक बताया। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 18 घंटे से अधिक काम करता हूं। मन कहता है कि प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का भला करना है, तो मैं शांत कैसे बैठ सकता हूं। साथ ही कहा कि महिला बाल विकास विभाग मेरे लिए विभाग नहीं बल्कि मेरा परिवार है। सब लोग बड़ी मेहनत करते हैं, आप लोग इतनी मेहनत करते हो और प्रशंसा ना हो तो गलत बात है, इसीलिए हमने आप सबसे मिलकर सम्मान करने का विचार किया। ये केवल प्रमाण पत्र नहीं बल्कि 8 करोड़ से अधिक जनता की तरफ से दिया गया धन्यवाद है।
महिला और बाल विकास मेरे लिए विभाग नहीं है, मेरा अपना परिवार है। ये केवल एक प्रमाण पत्र मैंने आपके हाथों नहीं दिया है। मैंने मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका सम्मान किया है, आपका मान किया है। अब मैं हूं, आप हो, हम लोग मेहनत करते हैं। अब मुझे आपके सामने कहने में संकोच नहीं, मैं 18 घंटे काम करता हूं पूरे। अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है। सवेरे से लेकर देर रात तक एक तड़फ रहती कि यार 8.5 करोड़ लोगों के लिए काम करना, पगला तो चुप बैठेगा क्या आराम से। अब सबसे प्रमुख काम यह है कि हमारे बच्चे कुपोषित ना रहे। अब मध्य प्रदेश के माथे पर मुझे एक कलंक लगता है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये कहना है कमलनाथ का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास पैसा, पुलिस और प्रशासन बचा है। वहीं यह भी कहा कि अरुण यादव के कहने पर ही सुरेंद्र सिंह शेरा को यात्रा प्रभारी बनाया है। उन्होंने बीजेपी के शेरा को प्रभारी बनाए जाने और अरुण यादव की अनदेखी के आरोपों को एक सिरे से नकार दिया। कमलनाथ ने कहा कि अरुण यादव मेरे साथ ही भोपाल से आए हैं। देश में है, इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि राहुल जी 3700 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे और ये उनका रूट है। मैं इस रूट की इंस्पेक्शन करने आया हूँ। भाजपा के पेट में दर्द होता है अगर हम कुछ करते हैं। उनको क्यों परेशानी अगर हमारी भारत जोड़ो यात्रा, उनको किस बात की परेशानी? भाजपा का हर नेता सवाल उठा रहा है यात्रा को लेकर। अब उनके पास बचा क्या? भाजपा के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। और प्रदेश में कोई खाद्य संकट नहीं है, ये कहना है प्रदेश के चिकित्सा और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। उन्होंने कहा कि किसानों को वक्त पर खाद मिले, ये हम जरूर सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही जो किसान लोन नहीं चुका पाए हैं और डिफॉल्टर घोषित हुए हैं, उनको भी खाद मिले, ये हमारी कोशिश है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं खाद की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा लगातार कर रहे हैं। खाद की जो मात्रा है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लगातार किसानों को उचित मात्रा में, समुचित जितनी उनकी जरूरत है उतनी और समय से खाद मिल सके, इसकी संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार के समय जिस प्रकार से कांग्रेस ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की और जो उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि मध्य प्रदेश के किसानों का वो कांग्रेस 2 लाख का कर्जा माफ करेगी और कर्जा माफ नहीं किया। और रतलाम से बड़ी खबर है, आलोट यूरिया लूट कांड में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। एफआईआर के बाद से विधायक मनोज चावला फरार हैं। गिरफ्तारी के लिए आधा दर्जन से ज्यादा टीमें गठित की गई हैं। सहयोगी कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह जादौन इंदौर से गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस आज आलोट में इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। आलोट कोर्ट के वकीलों ने हड़ताल की है। मनोज चावला, योगेंद्र जादौन आलोट कोर्ट के सदस्य हैं। आपको आलोट यूरिया कांड मामले में आरोपी और विधायक अब फरार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा। और अब देखिए 25 सेकंड